टेलर कैंडल को 50 के राउंड नंबर के नीचे रखने की कोशिश, बायस ने कैंडल को पुश किया और कैंडल ने गैप डाउन किया एक्जैक्टली 52 पर। सो मैं इस कैंडल पर बायस के लिए ट्रेड प्लेस कर रहा हूँ। और मैंने क्यों ट्रेड प्लेस किया, प्रीवियसली जो डोजी बनी है वो कोई डोजी नहीं है, प्रीवियसली वो सेलर्स की कैंडल बनी है। गैप डाउन को काउंट करोगे तो प्रीवियसली एक कैंडल बनी है जो सेलर्स की। अब जो उससे प्रीवियस सेलर कैंडल है, उस कैंडल की फाइट चल रही थी 450 के लेवल पर। क्या कैंडल उस लेवल को ब्रेक कर पाए? नहीं कर पाए। नेक्स्ट जो सेलर की कैंडल बनी, उसका टास्क क्या था? उस लेवल को ब्रेक करना। पर क्या कैंडल लास्ट तक उसको ब्रेक कर पाए? नहीं ब्रेक कर पाए। इसलिए मैंने इस कैंडल पर बायस के लिए ट्रेड प्लेस किया। और प्रीवियसली अगर आप बायस के बॉडी को कंपेयर करोगे सेलर्स के बॉडी के साथ, सो बायस का बॉडी ज्यादा स्ट्रांग है। इसका मतलब क्या है? बायस मार्केट में ज्यादा स्ट्रांग है। अभी कैंडल को देखो, बायर कैंडल को पुश कर रहे 85 के ऊपर रखने के लिए, और सेलर कैंडल को पुश कर रहे 85 के नीचे रखने के लिए। और बायस ने पुश किया है कैंडल को 91 पर एक बार रखने के लिए, और एक बार रखने के लिए 91 पर, और कैंडल को 91 के ऊपर ही क्लोज किया है। इसका मतलब कैंडल ने फाइट विन किया है 90 का। सो मैंने इस कैंडल पर बाय के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। अब बहुत से लोगों को लग सकता है कि प्रीवियस कैंडल की जो क्लोजिंग रिएक्शन है वो काइंड ऑफ एक्सॉशन टाइप रिएक्शन है, सो कैंडल रिवर्स कर सकती है। पर एक चीज नोटिस करना है, अगर आप मार्केट में बायस के मोमेंटम को कंपेयर करोगे सेलर्स के बॉडी के साथ, तो बायस का 2 बार मोमेंटम स्ट्रांग है, प्रीवियसली बायर का बॉडी स्ट्रांग है, और करेंटली बायस 50 के राउंड नंबर से कैंडल क्रिएट कर चुके हैं और बायस स्ट्रांग है। पर अगर आप सेलर्स के बॉडी को कंपेयर करोगे तो प्रीवियसली सेलर वीक थे, अभी भी वीक है, और पहले कैंडल नीचे आकर बायर के पोजीशन को टच किया है और कैंडल ने फाइट विन किया था। सो इस कैंडल पर एंट्री आ सकती है, हाई के ऊपर हाई बायस लगा सकते हैं। इसलिए मैंने इस कैंडल पर ट्रेड प्लेस किया एनालिस्ट के अकॉर्डिंग। अभी आप इस कैंडल के रिएक्शन को देखो, बायर कैंडल को पुश कर रहे हैं, ग्रीन बन सकती है कैंडल लास्ट तक। ओके, कैंडल ग्रीन बन गई। कैंडल में स्ट्रगल चल रही है 500 के लेवल के ऊपर क्लोज करने के लिए, कैंडल को लास्ट सेकंड में 500 के नीचे रखा गया है। इसका मतलब क्या है? बायस ने फाइट लूज कर दिया। अब इस कैंडल पर अगर आपको सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करना है तो कहाँ से आप ट्रेड प्लेस कर सकते हो? 500 के लेवल के ऊपर से, क्योंकि अभी आप अगर मार्केट में सेलर्स के बॉडी को नोटिस करोगे तो सेलर्स मार्केट में वीक है। अभी अगर आपको सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस करना है तो सेलर्स के पोजीशन के ऊपर से आपको ट्रेड प्लेस करना है, ना कि बस ओपनिंग से ट्रेड प्लेस करना है। बात आप समझ पा रहे हो? आपका ट्रेड लॉस हो सकता है। पर ये कैंडल डेफिनेटली एक सेलर्स का कैंडल बन सकता है, पर वीक कैंडल बन सकता है, क्योंकि अगर आप नोटिस करोगे प्रीवियसली सेलर वीक थे। अभी इस कैंडल के अंदर फाइट चल रही है। अभी सेलर कैंडल को 70 के नीचे रखने की कोशिश और बायर कैंडल को 85 के ऊपर रखने की कोशिश, और बायर कैंडल में पुश कर रहे हैं अभी भी 85 के ऊपर रखने के लिए, और सेलर्स ने पुश किया है कैंडल को 70 के नीचे रखने के लिए, और लास्ट में बायर्स ने फिर से पुश किया है 80 के ऊपर रखने के लिए, और कैंडल ऊपर से नीचे एक्जैक्टली 82 पर क्लोज है। इसका मतलब क्या है? सेलर्स ने फाइट विन कर लिया है 85 का। सो ये कैंडल सेलर्स का बन सकता है, डेफिनेटली बन सकता है। पर प्रीवियसली अगर आप सेलर्स को कंपेयर करोगे तो सेलर्स मार्केट में वीक है। मुझे थोड़ा सा सेलर्स का इंटरेस्ट चाहिए, कोई एंट्री नहीं चाहिए। आप इसको एंट्री नहीं समझ सकते। ओके, सेलर्स की इंटरेस्ट आ गई है, मैं एक डाउन का ट्रेड प्लेस कर दे रहा हूँ। और बहुत से लोगों को लग सकता है कि प्रीवियसली रेड कैंडल की अपर वीक का ब्रेकआउट हो चुका है, पर मैंने फिर भी इधर से सेलर्स के लिए क्यों ट्रेड प्लेस किया? एक चीज समझना है, मैंने क्या बताया कि कैंडल में फाइट चल रही थी 85 के लिए। क्या बायर्स रख पाए 85 के ऊपर? नहीं रख पाए। तो उस कैंडल में हम एंट्री नहीं देखेंगे। जिस कैंडल में फाइट हो जाए उस कैंडल में एंट्री नहीं देखा जाता, और कैंडल में फाइट सेलर्स ने विन किया था, इसलिए मैंने सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया। और सेलर्स ने कैंडल कहाँ से क्रिएट किया है? 500 के लेवल से। इसका मतलब सेलर मार्केट में स्ट्रॉन्ग थे, इसलिए मैंने सेलर्स कैंडल के लिए ट्रेड प्लेस किया है। अभी रेड कैंडल लिक्विडिटी स्वीप कर रही है। इसका मतलब क्या है? रेड कैंडल के लोअर वीक पर एक बायर्स का पोजीशन है और कैंडल को ऊपर रखा गया और कैंडल ने गैप डाउन किया है। पर पहले कैंडल ने बायर के पोजीशन को टच नहीं किया, कैंडल ने गैप डाउन किया है। पहले ऊपर जाकर सेलर के पोजीशन को टच किया और कैंडल में एक सेलर्स की एंट्री आ गई है, इसलिए मैंने सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दिया। अब डेफिनेटली बात को समझना है, अगर पहले कैंडल बायर के पोजीशन को टच करती तो मैं इस कैंडल पर बायर के लिए ट्रेड प्लेस करता, पर मैंने सेलर्स के लिए क्यों ट्रेड प्लेस किया? अगर आप ओवरऑल मार्केट को समझोगे तो जो बायर्स प्रीवियसली स्ट्रॉन्ग थे अभी वो बायर वीक हो चुके थे, और सेलर्स ने 500 के लेवल से 2 कैंडल क्रिएट कर दिया सेम लेवल से। इसका मतलब सेलर्स मार्केट में स्ट्रॉन्ग थे और मार्केट में एक एम बन चुका है। सेलर्स का टारगेट क्या है? नीचे ऑर्डर ब्लॉक तक कंटिन्यू करना, पर सेलर्स की इस कैंडल के ऊपर डिसाइड करेगी कि कैंडल कहाँ तक कंटिन्यू करेगी। पर अभी देख सकते हो सेलर्स का जो कैंडल गया है वो 24 सेकंड पर 408 पर जाकर होल्ड कर रही है और बहुत देर से उधर ही पॉज है। इसका मतलब मेरा चैट रुक गया था और इलेक्ट्रिसिटी लाइन फ्लक्चुएशन की वजह से इस टाइम मेरी सेशन अटक गई थी। अभी देख सकते हो कैंडल एक बिग बायर की कैंडल बन चुकी है।
प्रीवियस कैंडल पर मैंने सेलर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया था। प्रीवियस एक बायर्स का कैंडल बना, वो एक एक्सॉशन कैंडल था। अभी इस कैंडल के ऊपर फोकस करना, जो रनिंग कैंडल है, एक बायर्स की कैंडल बन रही है और लास्ट सेकंड में सेलर्स ने कैंडल को पुश किया और लास्ट सेकंड में कैंडल डोजी बनी, पर वो कोई डोजी नहीं है। कैंडल की ओपनिंग क्लोजिंग में एक पिप का गैप है और कैंडल ऊपर से नीचे 15 के राउंड नंबर पर क्लोज हुआ है और बायर्स ने प्रीवियसली डोजी के अपर वीक को ब्रेक कर दिया है टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। इसलिए मुझे इस कैंडल पर बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करना था, पर कैंडल में कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी, इसलिए मैं ट्राई कर रहा था कि कैंडल एक बार नीचे आए, जस्ट मुझे एक बार अपॉर्चुनिटी दे तो मैं बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस कर दूंगा। और 32 सेकंड पर मैंने डायरेक्टली इस कैंडल पर ट्रेड प्लेस कर दिया, क्योंकि 30 सेकंड के बाद अगर मैं ट्रेड प्लेस करता, ट्रेड नेक्स्ट कैंडल पर लग जाती और अभी इस कैंडल पर कोई भी सेलर्स का एंट्री नहीं आएगा। एक चीज ऑब्जर्व करना है, जो प्रीवियस डोजी कैंडल बनी है वो कैंडल 16 पर क्लोज हुआ है। 16 के नीचे कौन सा राउंड नंबर है? 15 का राउंड नंबर, और 15 के राउंड नंबर से बायर्स ने कैंडल क्रिएट किया है और प्रीवियस जो सेलर्स की वीक कैंडल बनी उसकी अपर वीक को टाइम फ्रेम के साथ ब्रेकआउट किया था, इसलिए मैंने इस कैंडल पर बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस किया था। और अभी बायर्स का एक बिग कैंडल बन रहा है, इस कैंडल पर मुझे एक एंट्री चाहिए, तभी मैं बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करूंगा, वरना ये कैंडल रिएक्शन के अकॉर्डिंग एक एक्सॉशन कैंडल बन सकती है। पर इस कैंडल पर कोई भी एंट्री नहीं आई और एंट्री का टाइम भी हाथ से निकल गया, सो इसलिए मैंने इस कैंडल पर ट्रेड प्लेस नहीं किया। और अभी एक सेलर का स्ट्रॉन्ग कैंडल बन चुका है, देख सकते हो। और जो सेलर्स का कैंडल बना है वो लेफ्ट साइड में एक टॉप से बना है। जो सेलर्स का टॉप है अभी तक हाई के ऊपर हाई नहीं लगा और वो ऑल टाइम हाई है, उसको अगर मार्केट ब्रेक करेगी तो मार्केट अप ट्रेंड कंटिन्यू करेगी। हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग देख सकते हो मार्केट का टारगेट क्या है, हाई के ऊपर हाई ब्रेक करना। और 5 मिनट के चैट के अकॉर्डिंग भी आप देख सकते हो मार्केट का टारगेट अभी तक फुल नहीं हुआ। सो इसलिए अभी आपको अगर ट्रेड प्लेस करना है तो बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करना है, क्योंकि टारगेट के साथ हमेशा ट्रेड प्लेस करो। और जो हायर टाइम फ्रेम एनालाइज है वो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा। इसके शुरू में मैंने हायर टाइम फ्रेम एनालाइज करते हुए ट्रेड प्लेस किया था, सो वो मैं टेलीग्राम में अपलोड कर दूंगा। करेंटली आप लोग कैंडल को देख सकते हो, कैंडल ने लास्ट सेकंड में 50 का ब्रेकआउट किया है और कैंडल एक्जैक्टली ऊपर जाकर 68 पर क्लोज हुआ है और ऊपर से नीचे एक्जैक्टली गैप डाउन किया है। जो कैंडल बनी है वो कैंडल एक एक्सॉशन कैंडल है, इसलिए मैंने इस कैंडल पर डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया। एक चीज नोटिस करना है, मैं अक्सर बताता हूँ कि ये कैंडल ने लास्ट सेकंड में पुश किया है, पर अगर कैंडल गैप अप कर देता तब मैं इस कैंडल पर बायर्स के लिए ट्रेड प्लेस करता, पर कैंडल ने लास्ट सेकंड में फेक ब्रेकआउट किया और गैप डाउन हो गई। सो इस कैंडल पर सेलर डेफिनेटली एंटर कर सकते हैं और एग्जैक्टली सेलर मार्केट में कहाँ से एंटर कर रहे हैं? ऑल टाइम हाई से। इसका मतलब सेलर मार्केट में स्ट्रांग है और मार्केट में अभी एक डबल टॉप बन सकती है हायर टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग। ऑलरेडी एक डबल टॉप थी पर फिर भी और एक टॉप बन सकता है, सो इसलिए मैंने इस कैंडल पर डाउन के लिए ट्रेड प्लेस किया है 1 मिनट के अकॉर्डिंग। पर कैंडल बायर्स की बनी। अभी बायर्स कैंडल में फाइट चल रही है, बायर कैंडल को 700 के ऊपर रखने की कोशिश, लास्ट में बायर कैंडल को 725 के ऊपर रखने की कोशिश देख सकते हो और सेलर कैंडल को 25 के नीचे रखने की कोशिश कर रहे हैं और बायर्स ने लास्ट सेकंड में 35 का फेक ब्रेकआउट कर दिया। सो अभी इस कैंडल पर मुझे एक एंट्री चाहिए, कैंडल ने नीचे टच किया है, मुझे एक परफेक्ट एंट्री चाहिए। ओके, टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग परफेक्ट एंट्री आ गई है, मुझे थोड़ा सा नीचे चाहिए कैंडल। ओके, मैंने ट्रेड प्लेस कर दिया। अब जो कैंडल में एंट्री आई थी वो परफेक्ट एंट्री थी। एक चीज सोचना है, मेरी प्रीवियस ट्रेड किस तरीके से लॉस हुआ, मैंने परफेक्ट ट्रेड किया रिएक्शन के साथ, मेरी ट्रेड लॉस हो गई। अब प्रीवियस कैंडल को किसका बनना चाहिए था? सेलर्स का। क्या सेलर्स मार्केट में एंटर करे? अगर सेलर मार्केट में एंटर करते तो 4 कैंडल के अंदर एक एम फॉर्म होता, तब मार्केट में सेलर कंटिन्यू कर सकते थे, पर उसी जगह पर बायर्स ने कैंडल क्रिएट किया फेक ब्रेकआउट के बाद। इसका मतलब प्रीवियसली जो रिएक्शन के अकॉर्डिंग कैंडल एक्सॉशन थी वो कोई एक्सॉशन नहीं था, वो एक स्ट्रॉन्ग कैंडल था। और अभी जो करंट कैंडल बना था उसने भी लास्ट सेकंड में फेक ब्रेकआउट किया था, पर उस कैंडल में एक परफेक्ट एंट्री आई थी, इसलिए मैंने ट्रेड प्लेस किया। और इसके बाद मैं कुछ और ट्रेड प्लेस करूंगा जो मैं टेलीग्राम पर अपलोड कर दूंगा, तो टेलीग्राम को आप लोग चेकआउट कर लेना और कोई डाउट हुआ तो टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर देना।